की दुकान और उसमें बड़ा लोग जो पा रहे थे वही सब उठा ले जा रहे थे। तो ऐसे इतना जब हो रहा था तो एक बुढ़ऊ दादा थे, बूढ़े दादा, और वो भी दौड़े दौड़े चले। कहीं कुछ लूट मार होती है तो लोग जल्दी से जाते हैं कि भाई देखो हमको कुछ ऐसा ना हो कि सब लूट ले जाए, हमको कुछ ना मिले। तो फटाफट वो भी गए और उनको कुछ नहीं समझ में आया। एक टेलीविजन था बढ़िया, पहले वाला टेलीविजन कैसे रहता था, एकदम मस्त और बड़ा साइज का, और उसमें सनमाइका लगा रहता था। जय गुरुदेव। देखिए अगर हम आप आपस में बात ही करेंगे तो इस सत्संग में बैठने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा दिन बात करते हैं, सारी रात बात करते हैं, और संसार में ऐसा कोई समय ही नहीं है जब बात ना करें। तो आज जब भगवान के नाम पर बैठे हैं तो आज सुन लो। बातें करना तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप सुन लो और इसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसका फल मिल जाएगा आपको। तो अगर हम बैठे तो मालिक के नाम से ईमानदारी से बैठे। तो वो बूढ़े दादा जो थे वो बढ़िया चिकना चिकना सनमाइका वाला टेलीविजन उठा लाए और बहुत सोची समझी चाल से योजना बना के कि इसी को ले चलना, लेके चले आए घर पे। अब उससे बैठते थे, रोज बैठते, रोज पानी पीते, रोज खेती का काम करते। अब सोचो हम लोग इस वैज्ञानिक जगत के वंशज हो, हम लोग विज्ञान के जगत के, प्रयोगों के जगत के, विज्ञान के दुनिया में हम पैदा हुए, तो टेलीविजन की कीमत हम लोग जानते हैं कि टेलीविजन है क्या। अब इसमें कितना बड़ा बड़ा रहस्य है, कितने बड़े बड़े मनोरंजन हैं, कितने बड़े बड़े खेल चलते हैं, हम लोग जानते हैं। अब बूढ़े दादा को उस बात का पता नहीं था कि टेलीविजन है क्या। उनको दिखा केवल इतना कि बड़े साइज का है और चिकना चिकना सनमाइका लगा, बहुत मस्त लग रहा है। गांव के थे, बड़ा अच्छा लगता था, उनके यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं। अब टेलीविजन लाए, रोज बैठ के पानी पीते थे, गुड़ खाते थे, पानी पीते थे और खेत में जाते काम करते। अब जब उस सेठ जी की दुकान के सामानों की इंक्वायरी होने लग गई और पुलिस प्रशासन के जरिए कि कौन कौन इनके सामान को कहाँ कहाँ ले गया है, चलो देखा जाए, तो बूढ़े दादा के यहाँ भी इंक्वायरी आई और पूछा गया कि दादा आप क्या लाए हो। तो बूढ़े दादा ने कहा देखिए भाई हमको कुछ नहीं मिला, और हमको ये देखो चिकना हमारे यहाँ बैठका नहीं था, बैठने के लिए एक बहुत अच्छा सा मिल गया और इसी को उठा लाए हैं, रोज पानी पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और गुड़ खाते हैं, पानी पीते हैं, थके रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अब देखो उनको इतने में बड़ा आनंद आ रहा है, टेलीविजन है, उनको बैठने में इतना आनंद आ जैसे स्वर्ग पहुंच गए। रोज बैठने से बड़ा आनंद, बड़ा मनोरंजन करते थे बैठ। ऐसे ही मानव शरीर को पा करके हम खाने और कमाने में और यही दिनचर्या करने में ही हमको बड़ा आनंद आ रहा है। अब इसके अंदर का भेद ही नहीं जानते, इतने में ही आनंद है। अब जब पुलिस वाले पहुंचे, कहे दादा आप तो पूरा बर्बाद कर दिए। कहे क्या? कहा इस जमाने में किसी को टेलीविजन लेना नसीब नहीं होता। और याद करें हम लोग के बचपन में शायद 15-20 साल पहले जब छोटे छोटे रहा करते थे तो टेलीविजन बहुत कम रहती थी। किसी के यहाँ टेलीविजन हो जाए तो शायद भीड़ लग जाती थी, और एक एक लोग के यहाँ मतलब मोहल्ले के मोहल्ले योजना बना करके बैठते थे। यहाँ तक कि लाइट न रहती थी तो बैटरी ला करके किराए पे चंदा इकट्ठा करके बैटरी लाते थे, तब टेलीविजन देखते थे। उस जमाने में बूढ़े दादा जो थे टेलीविजन लाए और उनको केवल बैठने का आनंद मिल रहा, तो बैठने का आनंद भोग रहे। अब तुमसे कोई सुनेगा तो कितना उसको पश्चाताप होगा कि आज टेलीविजन लेना नसीब नहीं है और इनके यहाँ टेलीविजन है तो केवल बैठने में इनको मजा आ रहा है। अब पुलिस वाले कहे देखो दादा अब हम इसका भेद आपको बताते हैं, आप इतने दिन से इसको नहीं जानते। कहे नहीं जानते। कहे क्या है? कहा बैठका। कहे क्या करते हो? कहा बैठ के पानी पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कहे अब इसका हम मेन उद्देश्य बताते हैं कि ये बना क्या है क्या चीज इसमें। अब आप देखिए, जब बूढ़े दादा को वो प्लग में लगाया गया और प्लग में लगाने के बाद स्विच ऑन की गई और उसमें चैनल पकड़ाया गया और बड़े बड़े गीत गाने और तराने चलने लगे, कहानियां चलने लगी, राजा महाराजा की किस्से कहानियां और फिल्म चलने लगी। तो बूढ़े दादा देख करके बड़ा आनंद आया कि भाई नौटंकी देखते हैं जा करके, और हमारे यहाँ पूरा मजमे पड़ा है। और हम तो कहे देखिए
अब थोड़ा सा हमको आप 2-4 दिन के लिए दे दो। कहा कुछ नहीं, अब समय पूरा हो गया। आप जब लाए थे तो खूब देखते, कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन आप इसको लाए केवल बैठ में, किसी से पूछे भी नहीं। ये अजीब लग रहा है, आपका जो बैठका रहता है उससे कुछ हट के है, विचित्र है, तो इसके विषय में आपको पूछना चाहिए था। और जब पूछते तो इसका भेद पता होता तो आप इसका असली आनंद भोगते, लेकिन आप किसी से नहीं मिले, किसी से इसकी बात को, इसके रहस्य को पूछा नहीं, तो आप इसके उपयोग को नहीं समझ पाए। देखिए, अब उनके लाख रिक्वेस्ट करने के बाद, लाख निवेदन करने के बाद वो पुलिस वाले, वो सुरक्षाकर्मी उनको टेलीविजन नहीं दिए। कहा दादा आपको तो वापस करना पड़ेगा। अब ले जाके, अब बेचारे दादा परेशान थे, पछता रहे थे। पछताने से होता क्या है, ऐसे गुरु महाराज ने बताया कि आपका मानव शरीर भगवान ने दिया, और आपको ये लूट मार जब हो रही थी शरीरों की, तो कोई हाथी का शरीर पाया, कोई गाय का शरीर पाया, कोई